छोटे की होशियारी। भीमपुर नामक गांव में चंदू नाम का लड़का रहता था। वह उम्र में छोटे होने के बावजूद पढ़ाई, खेल कूद सब में पहले रहता था। किसी भी काम को आसानी से कर लेता था, फिर भी अपने आप की बड़ाई कभी नहीं करता था। उसी गांव में बलिरा बंडारेड्डी नामक दूसरा युवक भी रहता था। वह अपने बहुत ही भारी और बड़ी आकार के शरीर से गांव के लोगों को डराता था। ओए, इस भीमपुर में मुझसे ज्यादा हिम्मत वाला और बलवान कोई नहीं। मेरे मुकाबले में कोई नहीं। आया भी तो समझो गया। बोलते हुए चट्टान के पास बैठ अपने आप की हमेशा बड़ाई करता था। भंडारेड्डी के हट्टे कट्टे शरीर को देख सब उसके बातों को सच मान लेते थे, लेकिन सच में तो वह बहुत ही डरपोक था। ऊपर तो ऐसे हिम्मत वाले और भलवानों की तरह बोलते हुए नाटक करता। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक त्योहार के दिन उस गांव के सारे बड़ों ने अपने गांव में बहुत ही हिम्मत वाला और होशियार कौन है जानने की इच्छा से मुकाबला करने का निर्णय किया। तब गांव में सबसे बड़े आदमी ने कहा, मुकाबले के अनुसार उस गांव को छूते हुए एक घने जंगल से आधी रात को चलना शुरू करना है और सुबह तक जंगल के उस पार के गांव में पहुंचना है। प्राणों को बचाकर बाहर निकलने वालों को मुकाबला जीतने पर 1 लाख का इनाम है। मुकाबले के नियमों के अनुसार इस जंगल में भाग लेने वालों को सिर्फ जंगल से ही जाना होगा। उनकी रक्षा में एक तलवार और एक भाला देके भेजेंगे। भाग लेने वालों को किसी भी प्रकार की जंगली जानवर या जहरीली जानवरों के मारने पर गांव के बड़ों या लोगों का इसके जिम्मेदार कोई भी नहीं होंगे। इस मुकाबले में भाग लेने वाले कोई भी तैयार है क्या? करके गांव के बड़े के पूछने पर प्राण खोने के डर से कोई आगे नहीं आया। इतने में बंडारेड्डी के अकेले ही आगे आने पर सब साइलेंट हो गए। मुकाबले के लिए और कोई तैयार है क्या? करके फिर से बड़ों के पूछने पर छोटू चंदू भी भाग लेने के लिए आगे आने पर सब चौंक गए। ये काम उतना आसान नहीं। करके बड़ों के समझाने पर भी मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, बोलकर चंदू आत्मविश्वास के साथ बोलने पर सब मान गए। आधी रात को 12 बजे को मुकाबला शुरू हुआ। बंडारेड्डी और चंदू को जंगल में एक दूसरे से दूर अलग अलग प्रांतों से मुकाबले के लिए तैयार किया। दोनों ने एक ही समय में चलना प्रारंभ किया। भंडारेड्डी ने कुछ दूर तक तड़पते हुए डर डर के कदम में कदम रखते हुए चलना शुरू किया और चंदू हिम्मत से बिना डरे डट के कदम से कदम मिलाकर तेजी से चलता गया। दोनों जंगल में कुछ दूर चलते ही इतने में भाग की आवाज, शेर की गरज सुनने पर भंडारेड्डी डर के कांपने लगा। पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ के बैठ गया। चंदू भी पहले थोड़ा डर गया, फिर भी हिम्मत जुटाकर अपने पास की तलवार से भाले पर जोर जोर से आवाज करके मारता हुआ होशियारी से आगे बढ़ने लगा। वह आवाज सुनकर जंगली जानवर, जहरीले जानवर, सारे उनसे बड़ी कोई जानवर उधर आ रही है सोचकर उधर से दूर भाग गए। आखिर में चंदू सुबह होने से पहले ही जंगल के उस पार के गांव में पहुंच गया। मुकाबले के साथ साथ 1 लाख का इनाम भी जीत गया। फिर बंडारेड्डी का पता नहीं क्या हुआ होगा। करके गांव वाले सारे जंगल में जाकर ढूंढने पर एक पेड़ पर बैठ के कांपता हुआ चिल्लाता हुआ दिखा। उसे देख सारे गांव वाले हंसने लगे। इस कहानी की सीख है कि बल से ज्यादा हिम्मत और होशियारी से कुछ भी जीत सकते हैं। सोने की कबूतर की कहानी। एक गांव में रंगा और कांतम्मा नामक पति पत्नी रहते थे। उनका बहुत ही बड़ा परिवार था। रंगा जितना है उतने में ही चलाने वाला था, पर कांतम्मा ऐसी नहीं थी, लालची थी। ऊपर से पति को भी अपने हिसाब से चलाती थी। रंगा रोज गांव के पास के जंगल में जाकर लकड़ियां काटता। पूरे दिन मेहनत से काटी हुई लकड़ियों को सारे बांधकर घर ले आता और कांतम्मा उन्हें बेचकर पैसे कमाती थी।
ऐसे कमाई हुए पैसों से ही परिवार चलता था। एक दिन रंगा लकड़ियों के लिए जंगल आया। उसे उधर एक जगह पर शिकारी के जाल में एक सोने की कबूतर फंसी हुई दिखी। उस कबूतर को देख रंगा को दया आई और उसे जाल से छुड़ा दिया। तब वो कबूतर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, बोलो तुम्हारे किसी भी इच्छे को पूरी करूंगी। अच्छा, तो फिर मेरी पत्नी से पूछकर मांगूंगा। कबूतर से बोलकर तेजी से घर आया। अपनी पत्नी को सोने के कबूतर को बचाने से लेकर उसके वरदान तक पूरी बात बताई। हमें अच्छा भोजन खाए हुए बहुत दिन हो गए। तुम तुरंत जाकर तरह तरह के आहार मांगो। पत्नी के कहने पर रंगा जाकर अच्छा भोजन चाहिए करके मांगा। उसके इच्छा के अनुसार बहुत सारे तरह तरह के आहार कबूतर ने दिए। उस दिन दोनों पति पत्नी अच्छे से खाए। वह सोने की कबूतर कभी भी कुछ भी आकर मांग लो करके बोलने पर पत्नी के कहने पर रंगा एक बार जाकर अच्छे अच्छे कपड़े मांगा और फिर दूसरी बार जाकर एक बड़ी सी बंगला भी मांगा। ऐसे समय बीत गया। बंगले में रहने वाली कांतम्मा को पूरे घर को सोने और पैसों से भरने की इच्छा जागी। रंगा के पूछने पर सोना पैसे भी देखकर वह इच्छा भी पूर्ण किया। और थोड़े दिन बाद कांतम्मा को विचित्र इच्छा जागी। रंगा बिना कुछ सोचे समझे भागता हुआ आकर कहा, मेरी पत्नी ने चांद और सूरज को हमारे घर में ही रखने का इच्छा मांगा है। तब तक वह आशा से लालच में बदलने पर भी सारे इच्छाओं को पूर्ण करने वाली उस सोने के कबूतर को यह इच्छा सुनते ही बहुत गुस्सा आया। चांद सूरज को अपने घर में रखने की कितनी मूर्ख इच्छा है सोचकर, ठीक है तुम्हारी पत्नी की इच्छा जल्द पूर्ण होगी, जाकर देख लो, बोलकर कबूतर गायब हो गई। रंगा के लौट के आने तक सोने की कबूतर की दी हुई सारी चीजें भी गायब हो गए और कांतम्मा पेड़ के नीचे बैठकर रोती हुई दिखी। इस कहानी की सीख है कि लालच बुरी बला है। जादुई आम। एक जंगल में एक आम का पेड़ हुआ करता था। वो चाहता था कि वो हर किसी की मदद कर सके ताकि सब उसकी इज्जत करें और हर बार उसे याद करें। वो बहुत दिन तक तपस्या करने लगा। एक दिन उसके सामने एक देवी प्रकट हुई और कहने लगी, तुम्हारी तपस्या करने का कारण क्या है? जो मेरी इज्जत करेगा, मुझे पानी देगा, मैं उसके सारे कष्ट दूर करना चाहता हूँ। मुझे कोई वरदान दो माँ। तुम बहुत अच्छे हो। तुम बिल्कुल स्वार्थी नहीं हो। तुम दूसरों की मदद करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो वरदान मिला है इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम होना चाहिए। जो भी बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारी सेवा करेगा, तुम सिर्फ उसकी ही मदद कर सकते हो। इतना कहकर वो तुरंत वहाँ से गायब हो गई। अब वो पेड़ चाहकर भी किसी की भी मदद नहीं कर सकता था। वो बहुत उदास हो गया। तभी वहाँ एक आदमी लकड़ियाँ चुनता हुआ उसके पास आया। बहुत तेज धूप होने के कारण उसने अपनी लकड़ियों को बांधकर उस पेड़ के नीचे रख दिया और वो भी पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उससे पेड़ की शक्तियों के बारे में पता नहीं था। शाम होने के बाद वो वापस घर चला गया। कुछ दिन बाद एक औरत आम चुनते हुए जंगल में आई। उस पेड़ के नीचे पड़े सभी आमों को वो एक टोकरी में रखकर कुछ देर आराम किया और फिर वापस चली गई। पेड़ बहुत दुखी था क्योंकि किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की थी, पर सब अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास आए थे। कुछ दिन बाद एक आदमी अपनी बकरियों को लेकर जंगल में उन्हें चराने लाया। उसने पेड़ को देखा और कहा, ये पेड़ तो कितना सूख गया है, शायद किसी ने भी इसे पानी नहीं दिया। कितने दिन से प्यासा होगा।
अब तो बारिशों का भी मौसम नहीं है। इतना कहकर वो पास के कुएं से पानी ले आया और उस पेड़ के पास डालने लगा। उस आदमी की निस्वार्थ सेवा को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने उसे एक आम दिया और कहने लगा, ये आम जादुई आम है। अगर तुम इसे खाओगे तो जो भी इच्छा तुम मांगोगे वो पूरी होगी। वो आम लेकर आदमी बहुत खुश हुआ, तुरंत अपने घर वापस चला गया और अपनी पत्नी को सब सुनाने लगा। कुछ देर बाद उसने आम खाया, घर, पैसा, जेवरात, बहुत कुछ मांगे, उसे सब कुछ मिल गया। वो बहुत खुश हुआ। वो लकड़ी चुनने वाला और फल चुनने वाली भी उसके पड़ोसी थे। वो सब उससे जलते थे पर उससे मदद भी मांगते थे। वो सबकी मदद करता था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बिना स्वार्थ अगर हम किसी की सेवा करेंगे तो हमें फल जरूर मिलेगा।